काशीपुर में बीते दिन हुई पटवारी दौलत सिंह की मौत। परिजनों ने आज आईटीआई थाना पहुंचकर पुलिस को दी तहरीर। जसपुर विधायक आदेश चौहान भी रहे मौजूद। परिजनों में दिखा आक्रोश, बोले दौलत सिंह की हुई है हत्या। काशीपुर आईटीआई थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आप भी देखिए ये वीडियो। के बाद इन्होंने करके हमारी माँ को वहाँ से भगाने के लिए उनने 1000 रुपये 500 रुपये चोरी का इल्जाम लगा दिया। देखिए, उनके केस में परिवार वालों कुछ लोगों पे आरोप लगाए जा रहे हैं और जो भी उनके खिलाफ एप्लीकेशन लिख के दी गई है, उन एप्लीकेशन में जो भी तथ्य है उन पे जांच की जाएगी और जांच के खिलाफ के बाद जो भी निकल के सामने आएगा उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, उनका आरोप है कि जब अगर फांसी लगाई थी तो पुलिस के आने से पूर्व भी उन्होंने क्यों उतार दिया और इस तरीके से उतार कर देखिए जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी शुरू से लेकर और खत्म होने तक जितने भी घटनाक्रम हुआ उन सभी की जांच की जाए। सर, पैंट फटी हुई थी और चोट के निशाने अभी ये सब देखिए ये सब जांच का विषय है और जब जांच विश्लेषण होगा तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर। सर, अभी आपने क्या आश्वासन दिया? देखिए उनके खिलाफ जो एप्लीकेशन आई है, जिन पे आरोप लगाया है, परिवार वालों ने जो एप्लीकेशन दी है उस पर हम जांच करेंगे और जांच के बाद निकल के जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारा क्षेत्र क्योंकि तालमपुर गांव के रहने वाला लड़का था और शायद बाजपुर उसकी पोस्टिंग, वो अपने परिवार से अलग अपनी पत्नी के साथ अपनी सास के साथ काशीपुर में निवास करता था। अचानक में उसके घर सूचना जाती है कि उसने सुसाइड कर लिया। उसके घर के आते हैं, लेकिन हमारी पुलिस से मांगे कि आप उसकी जांच सही जांच करें कि उसने अगर सुसाइड भी किया तो क्यों किया, क्योंकि आत्महत्या अपनी मर्जी से कोई नहीं करेगा। उसको कोई ना कोई प्रताड़ना है, वो प्रताड़ना किसने की? उसकी पत्नी ने की, उसकी सास ने की, उसके दोस्तों ने की। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सही जांच कर उस दोषी को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब माँ बाप है, बीमार है। जैसा उसकी माँ ने बताया कि जब बच्चा उसका हुआ था तो वो यहाँ आई थी, उसको चोरी का आरोप लगा के उसकी पत्नी ने उसे यहाँ से निकाल दिया। तो उससे जाहिर होता है कि वो उसकी माँ को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो गरीब परिवार से था। वो चाहता होगा अपने माँ बाप की सेवा करूं, क्योंकि वो बीमार रहते थे। हो सकता है इसी बात पर वाद विवाद बढ़ता हो या कोई और कारण भी हो सकता है। तो सीओ साहब भी और हमारे जो इंचार्ज हैं वो भी थे। उन्होंने कहा है कि हम भाई 4 तारीख तक इसकी जांच करके और आपको उचित कार्रवाई करेंगे। विश्वास दिलवाया। मेरी एसएसपी महोदय से भी बात हुई है, एसपी अभय जी से भी बात हुई है, बात सबसे हो गई। और हमने कहा है कि हमारा मकसद ये नहीं कि किसी को दंड दिलाए, हमारा हम पक्ष है कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, और जो उसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई। तो क्या समय सीमा दी है, उसके बाद अगर नहीं पुलिस वहां तक पहुंच पाती? देखिए हमने कहा कि अगर 4 तारीख तक कार्रवाई नहीं होती है तो 5 तारीख को पूरे गांव वाले लोग यहाँ खड़े हैं, महिलाएं हैं। 5 तारीख को, आज तो ये आए थे, मुझे बुलाया, 5 तारीख को मैं भी धरने पे इनके साथ बैठूंगा अगर ये ऐसा कार्रवाई उचित कार्रवाई नहीं होती है। सर, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बताया कि भाई हम 3 दिन का समय, 4 दिन का समय दीजिए। समय ज्यादा मांग रहे थे, लेकिन वो सहमति से 4 दिन कहा गया कि हमें जांच करने, क्योंकि इनके बयान लेने पड़ेंगे, उनके परिवार के भी, उधर परिवार के, उस अड़ोस पड़ोस की सीडीआर वो निकालें। तो उन्होंने उतना वो समय हमसे मांगा, वो हमने उनको दिया। मैं उनका छोटा भाई हूँ, ये उनके पिताजी हैं और ये इनकी माताजी हैं। 27 तारीख की घटना है। 27 तारीख की घटना सुबह 7:41 पर मुझे एक नंबर से फोन आया कि आपके भाई दौलत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने मुझे हत्या का कारण नहीं बताया। फिर जब मैं घटना पर मैं और मेरे परिजन वहां पर पहुंचे तो उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि आपके भाई की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। कुछ समय बूझने के बाद, कुछ समय दोबारा बूझने के बाद जब हमने उनसे पूछा कि सच्चाई आखिर है क्या, तो उन्होंने अपना बयान बदलते हुए कहा कि आपके भाई की मृत्यु, आपके भाई ने जो पंखे से लटक कर आत्महत्या की है। लेकिन मौके पर कमरे के दोनों दरवाजे टूटे हुए थे। जब कमरा अंदर से बंद था तो एक दरवाजा तोड़कर दूसरा दरवाजा खोला जा सकता था, लेकिन वह दरवाजा दोनों टूटे हुए थे। मौके से 3 बेल्टों का मौजूद होना और पंखे पर लटके हुए किसी को, उन तीनों के अलावा किसी को ना देखना। उनके द्वारा बयान दिया गया है कि मैंने, मेरी माँ ने, नौकरानी रूपा ने उनको फंदे से उतारा, आनंद फानन फंदे से उतारा और बेड पर लेटाया। लेकिन इनके 3 के अलावा उनको किसी ने नहीं देखा, वह फंदे से लटके हुए थे। उसके बाद पंखा किसी भी प्रकार क्षतिग्रस्त नहीं था। उनके पैर पर कुछ चोटों के निशान थे। पैंट उनकी फटी हुई थी। 3 बेल्ट बरामद हुई थी। एक कटा फटा रुपट्टा बरामद हुआ था वहां से, जो वह रुपट्टा भी
उसी सूट से मैच कर रहा था जो उस औरत ने, जो ललिता रानी ने, चुप बिल्कुल, जो ललिता रानी ने पहना हुआ था। तो ये सब चीजें जांच का विषय है। हमने कोतवाली में एक तहरीर दी है। हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज हो और इस घटना की अच्छे सत्यता से जांच की जाए और मेरे माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। अभी पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आप 5 तारीख को आइए, आपको 5 तारीख तक का हमें समय दीजिए, 5 तारीख को आपके जो है मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन हम उनके इस आश्वासन से अभी भी सहमत नहीं है। अभी भी किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई सीसीटीवी फुटेज, उनके मोबाइल की कॉल डिटेल या किसी भी जिसको हमने संदिग्ध अवस्था में उनका नाम दी है, उनसे कोई भी पूछताछ नहीं की गई है। तो ये सब जांच का विषय है। इसमें किसी भी प्रकार की हमारी कोई मदद नहीं हो रही है। सौरभ भाई, अभी आप यहाँ थाना में आए, किस तरीके का पूरा मामला था और क्या पुलिस ने आश्वासन दिया? देखिए, जो अभी हाल ही में जो दौलत सिंह पटवारी जी थे, उनकी ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि उनको जो है हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है। और ये सूचना उनके जो वाइफ थी, जो उनकी जो सासू माँ थी, उन लोगों ने उनके परिजनों को बताया। और जैसे ही वो परिजन वहां पर पहुंचे तो वहां पर उन परिजनों ने जो उनको जो बातों को घुमा फिरा करके जो बताया कि भाई आपके भाई ने जो है फांसी के फंदे से जो है सुसाइड कर लिया है। तो इसमें कई सारे सवाल ये भी खड़े होते हैं, यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसको ये देखा जाता है कि पहली बात तो पुलिस को आने दिया जाना चाहिए था। पुलिस के आने से पहले उनको वहां से उतार लिया गया। और जिस रुपट्टे से फांसी का वो बता रहे थे कि इस रुपट्टे से उन्होंने फांसी ली गई है, उस रुपट्टे को काटा गया था। काटने के बाद जो शेष बाकी जो रुपट्टा ऊपर पंखे में बचा गया था, उस रुपट्टे को भी खोलने की क्या जरूरत थी। और मौजूदा उस कमरे के अंदर 3 बेल्टें बरामद हुई हैं और कमरे में ऐसा सामान भी उथल पुथल हो रखा था, जिसको देख करके ऐसे कई सारे सवाल ऐसे खड़े हुए हैं। उसी के एवज में हम लोग आज अपनी पूरी टीम के साथ और पूरे समाज के जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आज उसकी पुख्ता से जांच कराने के लिए यहाँ कोतवाल साहब से मिले हैं। और सीओ साहब भी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि अगले 5 दिनों के अंदर इसकी पूरी जांच करके हमारे सामने पेश की जाएगी। और यही आशा और उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे। और